हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम आपके साप्ताहिक राशिफल में। कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। उसी के साथ साथ हर बार की तरह मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, ताकि हम आपके साथ कनेक्टेड रहें और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। उसी के साथ साथ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक, बिकॉज वहाँ पर मैं रील्स पर पोस्ट पर सारे वास्तु फेंग शुई टिप्स एंड टैरो रीडिंग पोस्ट करती हूँ। सो वहाँ पर भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू माय फेवरेट ब्लॉग्स जो मैं लिखती हूँ ऑन ज़ोडिएक साइन एंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बिकॉज वो मैं एक अलग से टाइम निकाल कर बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। तो ज़रूर वहाँ पर जाकर आप वो ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी, बिकॉज मैं वैसे कंटेंट आप लोग के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन हमारे ज़ोडिएक साइन से क्या मैसेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी, ज़रूर वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। क्या इंट्यूटिव गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। कहीं ना कहीं टैरो कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर एरीज़ आपको रेडी होना होगा। कोई आपकी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कोई नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो भरोसा रखो कि जो भी आपकी लाइफ में होगा अच्छे के लिए हो रहा है। जस्ट ट्रस्ट एंड गो अहेड। ये देखो, ये एक वाइब एंड एनर्जी दिख रही है। वहीं पे साथ साथ आपके लिए एडवाइस आ रही है दैट स्टेपिंग इनटू द साइलेंस। ये वीक में कहीं आपकी जर्नी में एक ऐसा शिफ्ट दिख रहा है जहाँ पे पहली चीज़ तो एंजल्स आपको कह रही हैं कि ज़िंदगी में जहाँ पर भी आप हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे नो मैटर व्हाट इट इज़, एक अपने अंदर शांति और धैर्य लेके आओ कि भाई जो भी होगा अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए होगा। मुझे विश्वास है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, ऑप्टिमिस्टिक रखो एंड जस्ट रिलैक्स, बिकॉज आगे भी द बीइंग इन द फ्लो के कार्ड्स आएंगे। ये सारे तीनों के तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं दैट अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। जो भी हो रहा है आप एक राइट पाथ पे हो। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रास्ते मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल के योग के भी चांसेस है। अगर आपकी कोई जॉब चेंज होने वाली है या आप कोई घर चेंज करना चाहते हो या अपनी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। उस टाइप की पॉजिटिविटी आपके लिए मुझे ज़रूर दिख रही है। सो एनी टाइप ऑफ चेंजेस आपके लिए सक्सेसफुल और अच्छे माने जाएंगे एरीज। पहली चीज़ तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है। और भी मैं कार्ड्स में मैसेजेस देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं। कुछ एरीज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ बातों को लेकर स्टक है, उन्हें क्लैरिटी नहीं आ पा रही। देखो यहाँ पर इसीलिए मैं कहूँगी, जब भी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता ना, इंसान को ये स्टेट में जाना ही पड़ता है जहाँ पे हम कहते हैं स्टेपिंग इनटू द साइलेंस। हम कहते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत कहता रहता है भाई ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। भाई आंसर्स कुछ नहीं मिलते हैं कभी कभार। कई बार सिचुएशन स्टक हो जाती हैं एंड उसमें हम भी स्टक हो जाते हैं। तो उस चीज़ में हम कितनी चिंता करें, कितनी वरी करें, कोई आंसर्स नहीं मिल पाता। तो समटाइम्स यूनिवर्स पे सरेंडर करके फ्लो में चलना पड़ता है। यू नीड टू सरेंडर एंड सो इसलिए स्टेपिंग इनटू द साइलेंस, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। राइट टाइम पे राइट आंसर्स आपको आ जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपके करियर एंड इन जनरल आपकी लाइफ की बात करूँ सो मुझे देखो थोड़ा बहुत सिचुएशन स्टक दिखती है। मतलब मैं कहूँगी आपकी ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा स्टक है जो वर्कआउट नहीं हो पा रहा, बट आई थिंक रेस्ट you can work it out Aries, because cards and angels आपको कह रहे दैट ट्रस्ट एंड जस्ट बी इन द फ्लो। एक वन डे एट अ टाइम करके जियो। आज का दिन है, जो भी टास्क है वो कंप्लीट करें, उसमें आगे बढ़े। तो सूदिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर भी ये स्टक कार्ड में भी देखो एक विजडम देखो यहाँ पे ना, इसके यहाँ पे लाइट है। उसके माइंड में उसको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है या उसको अपना विजडम पे ट्रस्ट करना है कि राइट टाइम पे वो राइट डिसीजन ले लेगा। जो भी सिचुएशन आएगी उसको हैंडल कर लेगा अच्छे से। सो आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए वीक स्लो हो सकता है, बट अगेन इट्स अप टू यू। अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, इट विल बी ईजी फॉर यू। सो अपने आप को कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है भाई आप स्टक हो गए हो, उसको एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो।
वो सिचुएशन ने अगर आपके पीछे ठीक हो जाना ना तो वो अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट। सो वो ट्रस्ट और फेथ आप यूनिवर्स पे रखो, सारा भार आप अपने ऊपर मत ले लो एरीज। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, देखो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेविल है टॉरस। ये बताता है कहीं ना कि आप कोई नेगेटिविटी में स्टक हो, आपको लग सकता है आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है, काम होते होते रुक रहे हैं, मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है। सो देयर कुड बी सो मेनी लेयर्स टू इट। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है भाई काम मेरे होते होते रुक जाते हैं, पता नहीं मैं किसी को काम बताता हूँ तो मेरा हो नहीं पाता है। ये सारे एक्सपीरियंसेस भी आप कर सकते हो। अगर ऐसा है कहीं ना कहीं आपको सेल्फ क्लेंजिंग एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी चाहिए इन एनी फॉर्म। कोई मंत्र लगाइए, धुआं बत्ती कीजिए घर में, वो भी आपको काफ़ी रिलीफ एंड रिलैक्सेशन देंगे। सो दैट ऑल्सो कैन फॉलो। नेगेटिविटी रिमूवल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं। आगे आपके लिए सिचुएशन है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो गया है या कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कार्ड सीधा सीधा कह रहे हैं जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़ इन दिस वीक। जो भी हो गया है जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़। अब उसमें से जो भी आगे होगा वो आपके बेहतर के लिए होगा, ये भरोसा रखें। आगे आपके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग के भी कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पार्टीज़ को मिलकर करना होगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं दैट मेंडिंग ब्रिजेस, जो भी आप और आपके पार्टनर या आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ में आपकी लड़ाई हुई है, उनके साथ में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ठीक करना होगा। या अगर मौका मिलता है या अगर कम्युनिकेशन का चांस मिलता है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ही रखें। अगर चाहते हो तो आप भी एफ़र्ट ले सकते हो, जिनसे भी आपकी लड़ाई हुई है उनसे बातचीत हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएँ। डेफिनेटली कैन ट्राई दैट, नो प्रॉब्लम। तो वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड साथ ही साथ कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि दुनिया या आपके आसपास जो भी लोग आपको कह रहे हैं, आपको लग सकता है मे बी आपको आपके आसपास से उतना प्यार नहीं मिलता है, अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, जिससे भी बात करो उससे लड़ाई हो जाती है। समटाइम्स यू माइट फील सच काइंड ऑफ अ वाइब, कोई भी मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, कोई मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है, वाई इज़ दैट सो कई बार। लेकिन स्टिल इसमें से कार्ड्स आपको कह रहे दैट आप अपनी वैल्यू पहचाना, आप अपनी रेडियंस पे ट्रस्ट करो। कहते हैं ना कि आप एक मोती की तरह हैं, आप एक डायमंड की तरह हैं। तो उस तरीके से कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं, आप उससे क्या क्या कर सकते हो। आप दूसरों की बुराई की वजह से अपना नेचर मत चेंज करो या अपने आप को हर्ट मत करो या बाहर की नेगेटिविटी आपके इंटरनल सोल को ख़राब मत होने दो। तो अपनी सोल, अपनी प्योरिटी, अपना नेचर जैसे आप हो वैसे रहो। दूसरों की नेगेटिविटी देखकर उनसे प्रभावित होकर आप भी रिवेंज लेना, गिल्ट होना, हेट्रेड रखना, ये सब नेगेटिविटी के अंदर मत जाइए। जितना प्योर सिंपल क्लेंजिंग सिंपल एटीट्यूड से रहोगे, फॉरगिविंग रहोगे, उतना ही आप मोती की तरह चमकेंगे। सो रिमेंबर दैट टॉरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज मुझे जहाँ तक लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे लग रहा है जैसे आपके आसपास बहुत नेगेटिव जेलसी वाले लोग हैं एंड आपका मे बी अच्छा नहीं चाहते हैं। एंड आपको ऐसा लग सकता है भाई मैं सबका अच्छा चाहता या चाहती हूँ, बट वाई नॉट मेरे लिए क्यों नहीं चाहते हैं। दैट्स ओके। समय समय की बात होती है, एनर्जीज़ की बात होती है, सो मैनी लेयर्स टू इट। इसलिए नो मैटर वॉट इट इज़, आपने अपने आप को प्योर एंड सिंपल रखना है। कोशिश करो कि आपके जिस भी पर्सन से कुछ इश्यूज़ चल रहे वो रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, अच्छी बात है। बाकी करियर वाइज ये वीक एक नॉर्मल एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, नॉर्मल रहेगा, नथिंग बिग, नॉट बैड, न्यूट्रल एनर्जीज़ दिख रही हैं बाकी आपके हर सेक्टर की लाइफ में। बेसिकली मुझे ज़्यादा नेगेटिव एंगल को ओवरकम कैसे करें, ये मैसेजेस आपके लिए मुझे ज़्यादा दिखे। सो आप बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स में। ओके, सो रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी।
काफ़ी स्ट्रगल या हार्ड वर्क कर रहे हो जेमिनीज, बट काफ़ी चेहरे पे मुस्कुराते हुए सारी स्ट्रगल कर रहे हो। एंड देखो ये वीक थोड़ा सा हेक्टिक तो है, प्रेशर ज़्यादा है काम का, चाहे रिलेशनशिप्स कह लो चाहे काम कह लो, देयर इज़ सो मच टू डू, ओके। बट इन सारी एनर्जी से कार्ड्स आपको कह रहा था डोंट गिव अप, ओके। ये कॉम्बिनेशन जो आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जेमिनीज। यू माइट फील कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है। आई एम गेटिंग गूज बम्स जेमिनीज ये कहते हुए, तो मे बी दिस रीडिंग इज़ वेरी जेन्युइन एंड शायद बहुत लोगों से कनेक्ट होगी। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो कैसा है ना जेमिनीज कि आपकी लाइफ में आपको लग सकता है कि भाई आपके पास बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ आप निभा रहे हो, अकेले कर रहे हो, अकेले हैंडल कर रहे हो। लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस आप अकेले अपनी लाइफ में संभाल रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड जेमिनीज, नो प्रॉब्लम। इसलिए एंजल्स एंड कार्ड्स भी आपको कह रहे थे कि गिव अप नहीं करना है, कीप ऑन गोइंग। आपके हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपकी लाइफ में फल लेकर आएगी, डोंट वरी। आगे की जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पे द बैलेंस के कार्ड्स आए हैं, द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि इट्स टाइम कि जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखो, अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को बैलेंस रखें। ये कार्ड देखो वैसे पॉजिटिव कार्ड है, इसका कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। सिर्फ ये कार्ड कहता है कि भाई बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस, दैट्स इट। चाहे पैसे का बैलेंस हो, चाहे इमोशंस का बैलेंस हो, चाहे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है उसका बैलेंस हो, भाई थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइफ में जितना मिला है भाई ठीक है, हम थोड़ा सा अपने डिज़ायर्स को भी बैलेंस में रखेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखेंगे। बहुत ज़्यादा कोई भी इमोशंस को हमारे ऊपर ओवर पावर होने नहीं देंगे। थोड़ा सा सब्र इज़ सजेस्टेड इन दिस वीक। एंड बाकी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, कहीं पर भी मुझे गिव अप की एनर्जी तो दिखी नहीं है। एंड बाकी अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही है जेमिनीज, तो ये वीक में भी ईगो क्लैशेस बने रहेंगे। थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। आपके पार्टनर शायद से अभी भी ज़िद्दी हैं, लव लाइफ में स्ट्रगल बनी रह सकती है इन दिस वीक में। रेस्ट उसके अलावा अगर ठीक भी होना तो वो वीक के एंड आते आते ही ठीक होगा, उससे पहले मुझे नहीं होता हुआ दिख रहा है। सो यस, ये कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं और भी एक देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, एंजल्स भी आपको सेम चीज़ मैसेजेस दे रहे हैं कि लाइफ में होता है ना कि हमारे माइंड में एक ब्लॉक होता है कि भाई ये चीज़ तो हम कभी नहीं कर सकते हैं, या हमें लगता है कि यार क्या हम ये गोल को कभी अचीव कर पाएंगे, क्या हम ये जो सपना देख रहे हैं हमारी फैमिली में किसी ने अचीव नहीं किया है, या हमें लगता है कि भाई जो भी हम ये चीज़ कभी पॉसिबल हो पाएगी या नहीं। तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं ब्रेक दैट बैरियर्स। अपने लिए किसी भी टाइप की लिमिटेशंस मत रखो जेमिनीज, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मन जहाँ ठानोगे वहाँ वो चीज़ हासिल कर लोगे, तो उस चीज़ का भरोसा और कॉन्फिडेंस अपने अंदर ज़रूर रखो। ये आपके लिए कुछ स्पेशल एनर्जीज़ एंड मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे गिव अप के कार्ड्स कहीं पर भी नहीं है। ये भी देखो, दिस इज़ नॉट ए कार्ड ऑफ गिव अप। ये अकेला इंसान है, 7 लोग उसके ऊपर वार कर रहे हैं, बट वो अकेला मुस्कुराता हुआ उनसे लड़ रहा है। तो ये लाइफ के चैलेंजेस हैं, कष्ट हैं, बट नो मैटर व्हाट इट इज़, चलते रहना है। ठीक है जेमिनीज, तो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी अपनों से या कोई रिलेशनशिप में जिनके साथ वो हैं फाइट्स या ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स दिख रहा है, मन उदास है, परेशान है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर हर्ट है, सैड है। बट वीक के एंड आते आते लव लाइफ आपकी बेहतर और इमोशनल हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, चाहे वो फैमिली के साथ हो किसी भी रूप में, बट एक हैप्पीनेस दिख रही है। देखो काम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काम के हिसाब से आई थिंक साइड बाय साइड थोड़ा पॉलिटिक्स मुझे चलता हुआ दिख रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। कोई अगर बिगर अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हो वर्क वाइज फाइनेंशियली, तो ये वीक में मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं दिख रहे आने के। अगर कोई भी चीज़ आपके फेवर में आने वाली है तो भाई वो इस वीक के एंड में ही हो पाएगा, उससे पहले में मुझे तनाव, स्ट्रेस, वरी, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर,
नेगेटिविटी, ये सब आपके लिए नो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जितना हो सके आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखो, पॉजिटिव रखो। अगर आसपास का स्ट्रेस आपको तंग कर भी रहा है कैंसर, तो अपना विश्वास और अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, अपना इमोशंस दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रखो। हो सकता है जो आपका ओपिनियन हो वो दूसरे के साथ ओपिनियन मैच ना हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो कैंसर्स। तो इसीलिए अपना गुस्सा और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा इस वीक में, बिकॉज इस वीक में बहस कर कर कुछ भी कर कर मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपकी किसी से नहीं जम रही है, कोई इशू चल रहा है, भाई छोड़ दो, बहसबाजी में मत पड़ना कैंसर्स, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, सिर्फ एक दूसरे को हर्ट करोगे, फिर बात नहीं करोगे, फिर सोचते रहोगे, यही वाइब दिख रही है। आगे आपके लिए एंजल मैसेजेस भी क्या है वो भी देख लेती हूँ। एम्बार्किंग ऑन अ न्यू एडवेंचर, मे बी पॉसिबिलिटी है कुछ कैंसर राशि वाले कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं उनके काम बन सकते हैं, एंड कहीं या तो उनको घूमने जाने का मन कर रहा है। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप प्लान बनाइए, कहीं घूमने जाइए, कहीं अपने आप को रिलैक्सेशन का मौका दीजिए। बिकॉज इट्स लाइक कि यार मेरी लाइफ में इससे नहीं जम रही, उससे नहीं जम रही, ये लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, बहुत हो गया, अब मुझे कहीं जाना है। सो वो वाली वाइब भी हो सकती है फॉर सम कैंसर्स। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो ये कुछ स्पेशल मुझे आपके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। मोस्टली जितना हो सके ना मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी इमोशनल लाइफ में जितना आप इस वीक में बैलेंस रहोगे उतना अच्छा, डिपेंडेंट मत रहना दूसरों के ऊपर, चाहे वो आपके ऑफिस में हो। मतलब कहते हैं ना कि कई बार फिजूल है किसी को समझाना और कुछ कहना, जितना आप ना ही बोलो उतना अच्छा है इस वीक में कैंसर्स किसी और के साथ में पंगे लेने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एंड वो एनर्जी आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट एंड अपना ख्याल रखने में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए कैंसर फॉर दिस वीक। सो ऐसे बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।